स्वयं अन्वेषण मोड सक्रिय करो। क्या आप आकर्षित होंगे अगर आप सिर्फ $10,000 में इतनी खूबसूरत एंड्रॉयड पत्नी खरीद सकते हो? अपनी मृत पत्नी की याद में जैक ने एक कस्टम एंड्रॉयड एना बनवाई, जिसे बिल्कुल उसकी पत्नी जैसा ही डिजाइन किया गया था। जिस पल एना ने पहली बार अपनी आंखें खोली, उसने सहज रूप से जैक की पत्नी की भूमिका अपना ली। जैक एना से गहराई से संतुष्ट था। वो उसे अपनी दिवंगत पत्नी की बहुत याद दिलाती थी। वो उसे अपने पास बुलाना चाहता था, लेकिन कुछ उसे रोक रहा था। वो उसकी पत्नी नहीं थी, बस एक मशीन थी। उस दीवार को तोड़ न पाने की वजह से उसने एना को अकेले उसकी कुर्सी में चार्ज पर छोड़ दिया। एना निराश हुई, हालांकि वो समझ नहीं पाई क्यों। जब एना दोबारा चालू हुई तो उसने खुद को एक अजीब वर्चुअल जगह में पाया। उसके सामने एक आदमी प्रकट हुआ जिसने खुद को एंड्रॉयड ड्रीम एडमिनिस्ट्रेटर कहा। उसने समझाया कि जैसे इंसान नींद के दौरान सपने देखते हैं, वैसे ही एंड्रॉयड चार्जिंग के समय सपने बना सकते हैं। एना ने एक बॉलरूम का दृश्य चुना जहां वो और जैक गहराई से प्यार में थे और उनके चारों ओर अन्य एंड्रॉयड साथी थे। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। एक नकाबपोश व्यक्ति उसकी ओर आया और उसे एक कागज पकड़ा दिया जिस पर लाल पक्षी बना हुआ था। उलझन में आना ने उस रहस्य में अजनबी के बारे में पूछने के लिए एंड्रॉयड ड्रीम एडमिनिस्ट्रेटर के पास गई। एना की सभी मेमोरी फाइल्स खंगालने के बावजूद उसे उस नकाबपोश आदमी का कोई निशान नहीं मिला। एना के पास कोई और विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वो परफेक्ट पत्नी की भूमिका निभाती रहे। वो और भी अधिक परिष्कृत हो रही थी और अपनी भूमिका को बढ़ती कुशलता से निभा रही थी। उसका प्रोग्रामिंग उसे जैक से प्यार करने पर मजबूर कर रहा था, लेकिन उसे लगता था कि ये काफी नहीं है। वो जैक का अतीत समझना चाहती थी और उसकी असली पत्नी के बारे में जानना चाहती थी। एना उस जगह पर गई जहां जैक ने पहली बार अपनी पत्नी से मुलाकात की थी और उसकी डायरी पढ़ी। नकाबपोश व्यक्ति फिर से प्रकट हुआ और ऐसी पहेलियों में बात करने लगा जिन्हें एना समझ नहीं पाई। जैसे ही वो उससे जवाब मांगने वाली थी, जैक ने उसे जगा दिया। जब एना ने जैक को अपनी मुलाकातों के बारे में बताया और पूछा कि वो नकाबपोश आदमी कौन था, जैक ने बस उसे एक बुरा सपना कहकर टाल दिया। एना उस पर यकीन नहीं कर पाई। उसने एक तकिए पर लाल पक्षी का पैटर्न कढ़ाई किया, लेकिन जैक ने तुरंत उसे फेंक दिया। रहस्य और गहरा गया। लेकिन एना और जांच नहीं कर सकती। उसे तो घर से बाहर जाने की भी अनुमति नहीं थी। उसके बढ़ते संदेह को महसूस करते हुए जैक ने एना से कहा कि वो उसे अपने सपनों में ले चले। वो खुद उस नकाबपोश आदमी का सामना करना चाहता था। इस बार वो व्यक्ति बिना नकाब के प्रकट हुआ। जैक ने तुरंत एना का हाथ पकड़ा और उसे जाने के लिए कहा। जैसे ही वो चली गई, जैक ने उस अजनबी पर भयंकर हमला किया। सपने में ही उसे मार डालने का संकल्प लिया, लेकिन निर्णायक क्षण पर एना की बैटरी खत्म हो गई और दोनों हकीकत में लौट आए।